कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिर गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 8 जख्मी। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा 24 से 25 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात गए भी जारी। सिंध रेंजर्स के एहलकार भी शरीक। इलाके में बिजली और गैस की फराहमी बंद कर दी गई। इलाका मकीनों के मुताबिक 50 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। तर्जुमान रेस्क्यू ने कहा इमारत में 12 खानदान आबाद थे। अमवात में इजाफे का खदशा है। ऑपरेशन मुकम्मल होने में 24 घंटे लग सकते हैं। लियारी में इमारत गिरने की इत्तला सुबह 10:53 पर मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम जाए वक़ुआ पर पहुंची। इमारत गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रेस्क्यू की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू की 5 गाड़ियां, 2 स्नाकल और मुतादिद एम्बुलेंसेज जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू के 100 से ज्यादा एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। लोगों के हजूम, रास्ते ब्लॉक होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। लियारी इमारत हादसे के ऐनी शाहिदीन ने इल्जाम लगाया कि इमारत गिरने के 1 घंटे तक रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंची। लोग अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाते रहे। SSP सिटी ने कहा हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मुतहर्रिक हो गई। तंग गलियों के बाइस हैवी मशीनरी का फौरी पहुंचना मुमकिन नहीं था। कराची में 588 इमारतें खतरनाक करार। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा 22 इमारतें रिहाइश के बिल्कुल काबिल नहीं, 14 खाली करा ली हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे ज्यादा 456 इमारतें हैं। लियारी में गिरने वाली इमारत भी खतरनाक करार दी गई। लोगों को निकालने का कहा गया तो मुजाहमत की गई। खींच कर घरों से निकालना मुश्किल हो जाता है। जिंदा रहेंगे तो नया घर बना लेंगे। लियारी में इमारत गिरने के वाकयात पर तहकीकाती कमेटी कायम। लियारी में गिरने वाली मखदूश इमारत को खाली करने का नोटिस दिया गया था। DC साउथ जावेद नबी खोसो का दावा, कहा खस्ता हाल इमारतों को खाली करवा के सील भी किया गया। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 90 बोले इमारत अथॉरिटी के कानून से पहले की बनी हुई थी। लोगों को बार बार नोटिस देते हैं लेकिन वो निकलने के लिए तैयार नहीं होते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की। सदर मुमलिकत की सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली तरतीब दी जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इमारतें गिरने का सिलसिला रोज चल रहा है। शहरों में ब्रेक डाउन है। दरियाए सवात का रुख मोड़ दिया गया। हादसात का कोई एहतसाब हुआ? कौन जिम्मेदार है? सियासी हुकूमतें किसको जिम्मेदार ठहरा रही हैं? अवाम सवाल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कराची में रिहायशी इमारत गिरने से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। जख्मी अफराद को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बोसीदा इमारतों की तफसीलात तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कहा मखदूश इमारतों की निशानदही की जाए। शहरियों की हिफाजत के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इमारत गिरने पर अफसोस का इजहार। ओपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा कराची में माफिया सरगर्म है, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। शहर में गैर कानूनी इमारतों की भरमार है। टैंकर माफिया, बिल्डिंग माफिया, हर तरह के लोग मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत और मातहत इदारे वाक़े पर जवाबदेह हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा इमारतों को नोटिस मिला है तो इंतजामिया खाली करवाए। ऐसा ना हो बारिश या किसी डिजास्टर की सूरत में ये इमारतें गिर जाएं। हुकूमत और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपना किरदार अदा करे। 40-40, 60-60 गज पर इमारतें बनाई जा रही हैं। हुकूमत, इंतजामिया और अथॉरिटी के नाक तले सब काम हो रहा है। लियारी में गिरने वाली इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी कार्रवाइयों के लिए फ्लड लाइट्स और सर्च लाइट्स का बंदोबस्त। DG रेस्क्यू ने कहा इमारत का पहला फ्लोर क्लियर कर लिया। मलबे तले दबे अफराद दबे होने का खदशा है, एहतियात कर रहे हैं। कटर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे।
अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल खवारिज के गिरोह की नकलो हरकत का बरवक्त पता लगाया। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारतीय इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ जारीहत के मुतरादिफ होगा। किसी भी सूरत भारत को इस खतरनाक रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में मजीद कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। भारतीय इक़दाम का मकसद इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाना था। मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को भरपूर जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए वोटिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तें शामिल। सेनेटर सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। पंजाब से एक खाली नशिस्त पर 21 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन की हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर्स को खत लिख दिए। वज़ीर आज़म की दौरा अज़रबैजान के दौरान गैर मुल्की सरबराहों से मुलाकात। शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मिले। दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब का पाकपतन में DHQ अस्पताल का दौरा। मरीजों और अहले खाना ने बदनज़मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। CO हेल्थ और MS अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर पार्किंग कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी की हिदायत। अस्पताल के अमले से मिली भगत पर 3 प्राइवेट लैब सील। मरियम नवाज का DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों में अद्वियात की 100% दस्तयाबी यकीनी बनाने का हदफ। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में 50% कमी लाई जाएगी। 250 बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का इजरा कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सरकारी अफसरान के लिए जजा सजा का निज़ाम लाएंगे। अफसरान की तरक्की और पोस्टिंग कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का स्पीकर मलिक अहमद के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अराकीन की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस के खिलाफ पटिशन दायर की जाएगी। हुकूमती वज़रा और अराकीन की एहतजाज की फुटेज पटिशन का हिस्सा बनाई जाएंगी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भजर ने कहा, स्पीकर साहब ऐवान में डमी अपोजिशन बनाना चाहते हैं। अराकीन मुकद्दमों और मुअत्तली से नहीं घबराएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पंजाब असम्बली में हंगामा आराई नाकाबिले बर्दाश्त है। असम्बलियों को गालम गलोच का अखाड़ा बनाया जा रहा है। ओपोजिशन आवाम की नुमाइंदगी के बजाय ज़ातियात की सियासत कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमान की हुर्मत के लिए कदम उठाया। लाहौर में शेर का हमला, 2 बच्चे और 1 खातून जख्मी। वाकया जौहर टाउन में पेश आया। पुलिस ने शेर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शेर डेरे की दीवार फलांग कर गली में निकल आया। गली में मौजूद बच्चों और खातून पर हमला कर दिया। मुलजिमान ने शहरियों को बचाने के लिए हिफाजती इकदाम भी न किए। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शेर को भी तहवील में ले लिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का गैर कानूनी तौर पर जंगली जानवर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बगैर लाइसेंस जंगली जानवर रखने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, गालम गलोच से सूबे का मुकदमा नहीं जीत सकते। हमें अपने सूबे के मसाइल आपस में बैठकर खुद हल करना होंगे। दूसरे सूबों से कोई मसीहा हमारे मसाइल हल करने नहीं आएगा। सबसे सस्ती बिजली हम पैदा करते हैं और हमें ही बिजली नहीं मिल रही। हमें कुदरती वसाइल को बरूए कार लाना होगा। मुशीर
इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में तमाम अराकीन मुत्तहिद हैं। ओपोजिशन साजिशों से अवाम पर मुसल्लत होने का ख्वाब देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अलावा बाकी तमाम पार्टीज ख़त्मशुद हैं। साजिशें करने वाले खुशफहमी में मुब्तला हैं। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लंबे अरसे तक नहीं देख रहा। तहरीक इंसाफ तकसीम हो चुकी है। हमें हुकूमत को गिराने की जरूरत नहीं है, खुद गिर रहे हैं। अली अमीन सूबे को बर्बाद कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके नीलम में गाड़ी दरिया में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक हो गए, एक बच्चा लापता। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। 5 खवातीन समेत 6 अफराद की लाशें निकाल ली गईं।